हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और क्लास 8 का अरेंजमेंट लेक्चर है। सो आई विल टेक दिस लेक्चर एंड हम इसमें मैथ्स की क्लास इसमें पढ़ेंगे। एंड आप इसमें देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम कल अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत क्वेश्चन करे थे। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, याद आया? याद आया? ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैंने बताया था कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। याद आया? ये बताया था कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थी, जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो एंगल होंगे, जो वो एंगल जो अपोजिट साइड्स, जो वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि सम्मुख भुजा के या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, देखो इक्वल साइड से हैं, इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दो सम्मुख भुजाओं के बराबर, तो दो भुजाओं के सम्मुख बनने वाले कोण, हाँ, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख बनने वाले कोण, उल्टा लिख दिया। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख बनने वाले कोण बराबर होते हैं। बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ये समझ गए आप? तो दैट मीन्स सर ये भी कितना हो गया आपका? 100 हो गया। अब वही कहानी हो गई, वही कहानी हो गई। क्यों? कल बताया था ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो सम ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये चीज। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा, बिकॉज EQ पैरेलल टू RS एंड SP इज ट्रांसवर्सल। SP क्या है? ट्रांसवर्सल है। So therefore angle S plus angle P is equals to 180. Reason co-interior angle, इसको co-interior angle बोलते हैं। इतना ना, sum of two interior angles on the same side of transversal is called co-interior angle, इसको हम co-interior angle भी बोलते हैं। तो एंगल S आपका 100 है सर, एंगल P यही हो गया इज इक्वल्स टू 180। एंगल P हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल P हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 80 डिग्री। अब रही इसकी बात, सिमिलरली यहाँ भी सेम चीज आप देख रहे हो। क्या सेम चीज सर? देखो सेम चीज यही है, पैरेलल लाइन तो पूरी है, इस बार ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई, इस बार ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही ओर के 100 और ये कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे भी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी EQ पैरेलल टू RS है एंड RQ इज ट्रांसवर्सल। RQ ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल R आपका 100 है, एंगल Q आपको निकालना है। तो एंगल Q यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल Q हो जाएगा 80 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, ये होमवर्क था कल का, इसको देख लो एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PAIR पेयर, ठीक है। चलो ये बोल रहा है PAIR यानी कि PAIR पेयर एंड RODS आर टू रेक्टेंगल्स। ये क्या है? टू रेक्टेंगल्स हैं। फाइंड एंगल IOD। आपको क्या निकालना है? IOD निकालना है। IOD, फाइंड एंगल IOD। चलिए तो सबसे पहले IOD देखें। IOD है कहाँ जो आपको निकालना है? IOD यानी कि ये एंगल हमें निकालना। अब सर ये एंगल निकालना बहुत ही बड़ी महाभारत है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट हम इसमें कुछ सीखेंगे। आओ पहले आप फिगर बना दो इसका। चलिए अब आपको ये बता दिया गया है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये तो हमें बता दिया गया है कि क्या है? एक रेक्टेंगल है। यार अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप सबको पता ही है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब इसमें एंगल्स हमें निकालने तो इक्वल साइड्स का उतना रोल नहीं रहता जितना पैरेलल साइड्स का रह जाता है। अब आप अगर यहाँ देखें, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होंगी क्योंकि रेक्टेंगल है ना, और ये वाली जो है इसके पैरेलल होंगी, और ये जो है इसके पैरेलल होगी, है ना। चलो अभी इस नीचे वाले को ज्यादा एरो हो जाएंगे, अभी इतने में देखते हैं, बाकी आप अपने मन में अज्यूम करना कि ये भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, गिवन तो आपको पता ही है, तो एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट O टू पैरेलल, किसके पैरेलल? AP के पैरेलल बोल दो, एंड IR, किसी के भी AP और IR के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं जी। हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। या आप दूसरे से कर ले, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको व्हाइट से करो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए ना। एक लाइन हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ड्रॉ लाइन O, इसको आप मान लो OS, S तो है शायद यहाँ पे, तो OG मान लो, OM मान लो, ठीक है। ड्रॉ लाइन OM फ्रॉम O, दैट इज OM टू पैरेलल टू AP एंड IR, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की O से, OM नाम है उसका, चलो छोड़ो। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या बनेगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। और ये वाला अलग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। याद आया ना, अंदर वाले एंगल बताया था आपको। तो अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखें, एंगल 30 है, और ये वाला एंगल, ये दोनों ही आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, मानते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ORI इज इक्वल्स टू एंगल ROM? बोल सकता हूं मैं ROM। ये कितना हो जाएगा? 30। ये हमने निकाला है, तो इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे, हमने ये फाइंड आउट किया है given। तो कितना हो जाएगा? 30। क्यों रीजन दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, ठीक है सर। अब आपने इसमें देखा, ये तो देयरफॉर एंगल ORI, देयरफॉर एंगल ORI इज इक्वल टू 30 था ना,
तो देयरफॉर एंगल आर ओ एम भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल आर ओ एम कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। ओके सर, ये 30 हो गया। नाउ अब ये भी 30, ये भी 30। अब क्या करेंगे जी, क्या कर सकते हैं बताओ। अगर आप एक चीज देखें, ये पूरा एंगल की अगर मैं बात करूं भाई, क्योंकि पैरेलल है लाइन, रेक्टेंगल मैंने यहां से शुरू कर दिया। अब मान लो ये रेक्टेंगल का काम कर रहा है तो पूरा 90 डिग्री होगा। ये पूरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप खुद देख लो। ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सर होगा, 90 डिग्री होगा। ये मानते हैं ना इस बात को, 90 डिग्री होगा। तो अगर अब बताओ 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आई बात। रेक्टेंगल ही तो है वो, देखा जाए तो ये रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर नेग्लेक्ट कर दो तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। और रेक्टेंगल का कोड यहां से अगर इसके मैच में कर रहा हूं पहले लाइन से, तो 90 डिग्री ही है। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, अब आप यहां पे देखें कि सर, ठीक है, आर ओ एम आई, आर ओ एम 30 हो गया आपका ना। ऑल्सो नाउ एंगल आर ओ एम प्लस एंगल आर ओ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये आपका 30 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये 60, आर ओ एम तो आपका 30 आया, प्लस एंगल आर ओ आई आपको निकालना है, ये 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ आई आपका हो जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब 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 आप एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये वाला एंगल, ये भी तो पूरा रेक्टेंगल है, ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लिखेंगे बिकॉज आर एम या आर ओ डी एस, बिकॉज आर ओ डी एस इज रेक्टेंगल, ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो देयरफॉर एंगल आर ओ आई प्लस एंगल जो हमें निकालना है आई ओ डी। आर ओ आई की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, आप देखो यहां तक की, आर ओ आई प्लस एंगल आई ओ डी, प्लस एंगल आई ओ डी बराबर है एंगल पूरा आर ओ डी, जो कि है पूरा 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ आई अभी हमने निकाला 60 डिग्री, एंगल आई ओ डी आपको निकालना है बराबर 90 डिग्री। एंगल आई ओ डी हो जाएगा 90 माइनस 60, तो एंगल आई ओ डी हो जाएगा 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन हमारा आज का, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एक बार देख भी लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे इसके बाद, हमारी क्लास और है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।